तो एग्जाम्स में ये जो बुक्स एंड ऑथर्स वाला सेक्शन होता है हमेशा टेंशन देता है ना। लेकिन क्या हो अगर इसे क्रैक करने का एक ऐसा तरीका मिल जाए जहां रटना नहीं बल्कि समझना हो। चलिए आज इसी स्मार्ट रणनीति को समझते हैं। जरा सोचिए, एग्जाम हॉल का प्रेशर, सामने सवाल, 4 जाने पहचाने से ऑप्शन और दिमाग एकदम ब्लैंक। ये होता है रट्टा मारने का नतीजा। जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो मेमोरी अक्सर साथ छोड़ी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर रटना काम नहीं करता तो फिर सही तरीका क्या है? क्या कोई और रास्ता भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। देखिए, हर एग्जाम में बुक्स एंड ऑथर्स से 1-2 सवाल तो पक्के होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सैकड़ों नामों की लिस्ट रटने लगते हैं, जो असल में एक गलत स्ट्रैटेजी है। एग्जाम के प्रेशर में यह तरीका अक्सर फेल हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है हमारी डिकोडिंग स्ट्रैटेजी। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। बात यह है कि एग्जाम्स सिर्फ हमारी मेमोरी टेस्ट नहीं करते, वो हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी देखते हैं। और ये स्ट्रैटेजी इसी एक सिद्धांत पर काम करती है। और ये स्ट्रैटेजी है भी बड़ी सिंपल। 4 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। सबसे पहले किताब के टाइटल या ऑथर के नाम से एक कीवर्ड पकड़ना है। फिर उन दोनों के बीच एक कनेक्शन ढूंढना है। उस कनेक्शन से एक लॉजिकल सी ट्रिक बनानी है और बस आंसर दिमाग में हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी। अब इस स्ट्रैटेजी को असली एग्जाम टॉपिक्स पर लगाकर देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं डिफेंस से। किताब का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। अब इसको याद कैसे रखें? बस एक लाइन याद रखनी है। सेना ने ऑपरेशन में कोई ढील नहीं दी। ढील और ढिल्लन, लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन। है ना आसान? बस हो गया याद। अगली टेक्निक है राइमिंग। किताब है कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर और ऑथर हैं रंजन महाजन। अब जरा बोलकर देखिए, रंजन महाजन, लाइन ऑफ फायर। एक रिदम है ना? हमारा दिमाग इस तरह के पैटर्न को बहुत जल्दी पकड़ता है। एग्जाम में ऑप्शन देखते ही ये रिदम अपने आप क्लिक कर जाएगा। अच्छा, अब ये वाली ट्रिक तो बहुत ही काम की है। 2 किताबें हैं, नाम लगभग एक जैसे, वाई भारत मैटर्स और वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। कंफ्यूज होना तो पक्का है, लेकिन ट्रिक ये है कि ऑथर्स को उनके डोमेन से जोड़ दो। S जयशंकर मतलब ग्लोबल अफेयर्स, पूरी दुनिया, और DY चंद्रचूड़ मतलब जुडिशरी, देश के अंदर की बात। बस कंफ्यूजन खत्म। चलिए अब स्पोर्ट्स की दुनिया में चलते हैं। एक सवाल है, द राइज ऑफ द हिटमैन किसने लिखी है? दिमाग में सबसे पहला नाम किसका आता है? और बस यहीं पर एग्जामिनर ने एक जाल बिछाया है। जवाब रोहित शर्मा नहीं है। ये एक बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं। और इसे लिखा है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट R कौशिक ने। याद रखिए, बायोग्राफी कोई और लिखता है जो उस खिलाड़ी के उतार चढ़ाव को एक बाहरी नजर से देखता है। स्पोर्ट्स से कुछ और मजेदार एग्जाम्पल्स फटाफट देखते हैं। द वन क्रिकेट, शिखर धवन, उनका निकनेम क्या है? गब्बर, और गब्बर इज ऑलवेज द वन। फिर है इन स्टंप्ड, विकेट कीपर सैयद किरमानी। लॉजिकल है, उनकी तो पूरी जिंदगी ही स्टंप्स के पीछे निकली। और आई हैव द स्ट्रीट्स, R अश्विन, उनका स्पिन का जादू स्टेडियम से नहीं गली क्रिकेट से शुरू हुआ था। अब स्पोर्ट्स से ही 2 और किताबें जो 2 अलग अलग एंगल दिखाती हैं। एक तरफ है दीपा मलिक, उनकी किताब है ब्रिंग इट ऑन, ये उनकी हिम्मत और विल पावर को दिखाती है। और दूसरी तरफ है पूजा पुजारा की द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। ये वो कहानी है जो हमें दिखती नहीं, कि जब कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो उसकी फैमिली कैसे स्ट्रगल करती है। अब कोई सोचे कि इकोनॉमिक्स जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को कैसे डिकोड करें। बिल्कुल कर सकते हैं। किताब है इमोशनल इकोनॉमिक्स। लेखक हैं नोबेल प्राइज विनर अभिजीत बनर्जी। उनका मेन आइडिया क्या है? यही कि गरीब इंसान भी सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि स्वाद और इमोशंस के लिए खर्च करता है। देखिए कैसे किताब का टाइटल सीधा उनके आइडिया से जुड़ गया। अब ये वाला तो बहुत मजेदार है। किताब है वाइल्ड कैपिटल। इसको याद रखने का फ्लोचार्ट देखिए। ऑथर हैं नेहा सिन्हा। सिन्हा से क्या याद आता है? सिंह मतलब शेर, और शेर कैसा होता है? वाइल्ड। तो हो गया ना, सिन्हा से वाइल्ड कैपिटल। ये कनेक्शन अब दिमाग से निकलेगा ही नहीं। तो ये कुछ ट्रिक्स थीं, लेकिन बात सिर्फ ट्रिक्स की नहीं है। अब जरा बड़ी पिक्चर को समझते हैं कि एग्जाम्स में अब किस तरह की किताबों का ट्रेंड बदल रहा है। ये एक प्रो लेवल ट्रिक है। इसे कहते हैं मास्टर सेंटेंस। मतलब एक ही ऑथर की कई किताबों को एक लाइन में याद करना। जैसे कैलाश सत्यार्थी की 2 किताबें हैं, करुणा द पावर ऑफ इंप्रेशन और दिया सलाई। तो एक सेंटेंस बना लिया,
कैलाश सत्यार्थी ने बच्चों के प्रति करुणा दिखाकर उनके अंधेरे जीवन में दिया सलाई जलाई। एक सेंटेंस में 2 किताबें याद हो गई। और आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। अब माई इंडिया ऑफ नेशन फर्स्ट या द न्यू आइकन सावरकर जैसी किताबें पूछी जा रही हैं। इससे एक इशारा मिलता है कि सिलेबस या यूं कहें कि फोकस अब सिविलाइजेशनल प्राइड और एक नए भारत की कहानी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो सवाल आखिर में यही है, क्या हम सिर्फ नामों की लिस्ट रट रहे हैं या फिर हम उस बड़ी पिक्चर को डिकोड कर रहे हैं, उन कहानियों और ट्रेंड्स को समझ रहे हैं जो हमारे देश का नैरेटिव बना रही हैं? ये स्ट्रैटेजी सिर्फ एग्जाम पास करने की ट्रिक नहीं है, बल्कि चीज़ों को एक गहरे लेवल पर समझने का एक नज़रिया है।